ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि जून 2025 का है। और इस जून 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जून 2025 कैसा रहने वाला है। जून 2025 में आसमान में ट्रांजिट में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, उसके आधार पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। और साथियों, हम तो हमेशा इस बात के लिए निवेदन करते हैं अपने दर्शक गणों से कि ज़्यादा नहीं, बस इतना जरूर कि आप अपने ग्रहों पर नज़र जरूर बना करके रखिए। कौन सा ग्रह वर्तमान में आपको आसमान से गोचर में ट्रांजिट में सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है, बस इतनी जानकारी जरूर रखिए। क्योंकि जब हम प्रेडिक्शन देते हैं, जब हम राशिफल की चर्चा करते हैं, तो अंत में हम आपको कुछ सरल आसान उपाय भी जरूर देते हैं। और वो उपाय उन नकारात्मक परिणामों के लिए ही होते हैं जो अशुभ ग्रहों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। तो अगर हमको मालूम होगा कि हमारा कोई भी एक ग्रह या दो ग्रह या एक से ज़्यादा ग्रह हमारे को अशुभ परिणाम देने के लिए बैठे हैं, तो हम अगर उनके उपाय करेंगे तो हमें परेशानियों से काफ़ी मुक्ति मिलेगी और हमारा जो समय है वो सुकून और शांति के साथ व्यतीत होगा। इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अपने ग्रहों पर नज़र जरूर बांध के रखिए। और दूसरी बात कि जो भी ग्रह जिस राशि में बैठा है आसमान में, अगर वो आपको उस समय पर कुछ अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति करा रहा है, और जब वो अपना राशि का परिवर्तन करता है और दूसरे घर में दूसरी राशि में जाता है, तो ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो आपको जैसे आज अच्छे परिणाम दे रहा है वहां जाकर के भी वो देगा। तो इसलिए जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, उसको लेकर के हमारे अलग से वीडियोस भी आते हैं आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए। तो वो भी जरूर आप देखा करें, ताकि आपको ये पता लग सके कि राशि परिवर्तन के उपरांत उस ग्रह के आपकी राशि को किस प्रकार के परिणाम मिलने जा रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसकी हमने अभी आपसे बात की है। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको संक्षेप में जो जून 2025 में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है उससे अवगत कराएंगे। और ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। उस चार्ट में हमने, ये आप धनु लगन राशि के जातकों का चार्ट है, और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन इन्हीं ग्रहों में से ही कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो इस माह जून 2025 में अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। तो ये सारी जानकारी हम आपको बहुत संक्षेप में देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जहां पर 2 नंबर लिखा है, ये है छठा भाव, 6th हाउस, जहां पर सूर्य देव बैठे हुए हैं। और ये 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि, शुक्र की राशि है ये, और सूर्य की ये शत्रु राशि है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य अपने शत्रु के घर में, शत्रु राशि में 1 जून से विराजमान है 15 जून तक, 15 दिन रहेंगे। 15 जून को ये अपना यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे अपने शत्रु के घर से निकल करके, और अगले घर में इनका प्रवेश होगा जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन राशि, इसके स्वामी ग्रह बुध हैं, और ये सूर्य की सम राशि है, मतलब ना शत्रु, न्यूट्रल, ना मित्र। सूर्य इसको ना तो अपना मित्र मानते हैं ना शत्रु। तो शत्रु के घर से निकल करके सम राशि में सूर्य का प्रवेश होगा 15 जून को। फिर ये माह के अंत तक वहाँ पर बने रहेंगे। 7th हाउस है ये, जहाँ पर जाने वाले हैं 15 जून को मिथुन राशि में, 7म भाव। तो ये स्थिति सूर्य की है। अब आते हैं बुध पर। बुध की बात अगर करें तो बुध को अभी आप जहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं गुरु बृहस्पति के साथ, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, तो ये साथियों यहाँ पर 1 जून से नहीं है, ये 1 जून से और 6 जून तक, यानी कि पूरे 6 दिन ये अपने मित्र की राशि वृषभ में ही रहेंगे, जहां पर सूर्य देव बैठे हुए हैं। फिलहाल सूर्य के साथ बने रहेंगे 6 दिन अपने मित्र की राशि वृषभ में, छठे भाव में। लेकिन 6 जून को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और वहां से जब ये निकलेंगे तो वहां से निकल करके मार्गी और अस्त अवस्था में ये वहां से निकलेंगे अपनी मित्र की राशि वृषभ से, सूर्य का साथ छोड़ते हुए। और उसके बाद ये 7th हाउस में, जहां पर 3 नंबर लिखा है, ये इनकी अपनी स्वयं की राशि है मिथुन, इसमें इनका प्रवेश हो जाएगा 6 जून को मार्गी और अस्त अवस्था में। लेकिन यहां पर आकर के ये 10 जून को पश्चिम में उदय हो जाएंगे। ये इनकी स्थिति में मजबूती आएगी ऐसा होके। और फिर 10 जून से 22 जून तक ये अपनी स्वयं की राशि मिथुन में 7म भाव में अपने एक तरीके से समग्रह बृहस्पति के साथ ये बने रहेंगे 22 जून तक। 22 जून को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि मिथुन से निकलेंगे और निकल करके अगली राशि में जाएंगे जहां 4 नंबर लिखा है। ये 8th हाउस है, 8म भाव, और चंद्रमा की राशि है कर्क राशि।
तो यहाँ पर बुध का प्रवेश होगा 22 जून। ये बुध की शत्रु राशि है, तो शत्रु के घर में प्रवेश करेंगे अपने घर से निकल के, और 22 तारीख से 30 जून तक वहां पर ये बने रहेंगे। ये स्थिति बुध की रहेगी। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति भी जो है अभी आप उनको 7th हाउस में अपनी शत्रु राशि मिथुन में देख रहे हैं बने हुए। वैसे तो ये माह के आरंभ से तो मार्गी और उदित अवस्था में रहेंगे 1 जून से 10 जून तक। 10 जून को ये अस्त हो जाएंगे पश्चिम में, और फिर ये पूरे माह तक मार्गी और अस्त अवस्था में यहां पर बने रहेंगे, लेकिन राशि परिवर्तन इनका नहीं होगा गुरु बृहस्पति का। अब आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जहां पर 1 नंबर लिखा है, ये 5th हाउस है, पंचम भाव है, और शुक्र यहां पर अपनी ये इनकी सम राशि है न्यूट्रल, उसमें ये बने हुए हैं, और 1 जून से 29 जून तक ये यहां बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था। लेकिन 29 जून को ये अपना करेंगे राशि का परिवर्तन, अपनी सम राशि मेष से निकल करके और अगली राशि में जाएंगे जहां 2 नंबर लिखा है, वो इनकी अपनी स्वयं की राशि है वृषभ, उसी के ये लॉर्ड है वृषभ राशि के। तो ये शुक्र जो है अपनी सम राशि से निकल के 6ठे भाव में अपने स्वयं के घर में प्रवेश करेंगे 29 जून को मार्गी और उदित अवस्था में। अब आगे बात करते हैं मंगल ग्रह। तो साथियों मंगल भी जो है वो अभी आप उनको देख रहे हैं बैठे हुए जहां पर 5 नंबर है लिखा हुआ, नवम भाव। 5 नंबर का मतलब है सिंह राशि, जो कि सूर्य की राशि कहलाती है, और यहाँ पर केतु भी विराजमान है। तो केतु जो है, केतु तो पूरे महीने बने रहेंगे यहाँ इस सिंह राशि में नवम भाव में। हालांकि केतु की ये शत्रु राशि है क्योंकि उनकी सूर्य के साथ शत्रुता है, लेकिन मंगल जो है ये यहाँ पर 6 जून को आएंगे। जी हाँ, 1 जून से 6 जून तक ये कहाँ रहेंगे? कर्क राशि में, जहां 4 नंबर लिखा है अष्टम भाव 8th हाउस में। नीच की राशि है वो इनकी। तो मंगल 1 जून से 6 जून तक पूर्ण रूप से नीच अवस्था में रहेंगे कर्क राशि में अष्टम भाव में, और फिर 6 जून को ये मार्गी और उदित अवस्था में वहां से निकल करके आएंगे अपने मित्र के घर में सिंह राशि में, क्योंकि सूर्य मंगल आपस में परम मित्र है। तो मित्र के घर में आएंगे, मार्गी और उदित अवस्था में आएंगे, कहने को तो स्थिति मंगल की अच्छी होगी, बेहतर होगी काफी, और अपने मित्र ग्रह के साथ भी रहेंगे केतु के। बस फर्क इतना है कि केतु अपनी शत्रु के घर में रहेंगे लेकिन मित्र के साथ रहेंगे, और मंगल फिर मार्गी और उदित अवस्था में पूरे माह इस राशि में बने रहेंगे 6 जून से लेकर 30 जून तक। बात करेंगे शनि देव की, जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये गुरु बृहस्पति की मीन राशि है, शनि की सम राशि है, चतुर्थ भाव 4th हाउस। शनि जो है मार्गी और उदित अवस्था में इस 4th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। अब आगे बात करेंगे राहु की, जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि कहलाती है, 3rd हाउस है, तृतीय भाव, और ये कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं, और शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु जो है अपनी मित्र राशि कुंभ में 3rd हाउस में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे महीने। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। इन्हीं के आधार पर अब जो रिजल्ट्स निकल करके आएंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे धनु लगन राशि के जातकों को, अब इसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपके प्रोफेशन की बात करेंगे। प्रोफेशन को लेकर के ये महीना आपका कैसा रहेगा धनु लगन राशि के जातकों का, धन की स्थिति कैसी रहेगी आपकी, धन के आगमन की हो या धन संचय करने को लेकर के हो, सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी, और अगर कहीं आपके प्रेम संबंध हैं बने हुए तो उनके हालात कैसे रहेंगे, और प्रेम संबंधों के अतिरिक्त वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे अगर आप विवाहित हैं तो। घर परिवार के संबंधों को लेकर के भी बात की जाएगी, शिक्षा को लेकर के भी बात करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शिक्षा को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको प्राप्त होंगे इस माह धनु लगन राशि के जातकों को, और संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स रहेंगे, और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो साथियों आइए सबसे पहले आपके प्रोफेशन यानी कि आपके कार्य क्षेत्र वर्क प्लेस को लेकर के बात करते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि धनु लगन राशि के जातकों को मैं कहना चाहता हूं, चाहे आप किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप रोजगार से जुड़े हुए हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि देखिए थोड़ा सा अप्स एंड डाउन तो जरूर आएंगी, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे इस महीने आपके करियर में। लेकिन एक बात का जो मैं कहना चाहता हूं उसका जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है वहां पर। तो आप जो भी कार्य करें पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ करें, क्योंकि अगर आपने कहीं पर भी थोड़ा भी ऊपर नीचे किया या कोई गलत रास्ता एडॉप्ट किया अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स पाने के लिए और शीघ्र परिणाम प्राप्ति के लिए, तो शनि की क्योंकि दृष्टि पड़ रही है, शनि आपको परेशान कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैंने जैसा कहा कि थोड़ा अप्स एंड डाउन भी आपको अपने करियर में देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए बात क्या है कि 6 जून से 10 जून तक तो समय आपका सामान्य रहने की संभावना है, और 10 जून से 22 जून तक का जो समय है वो थोड़ा अच्छे परिणाम आप ला सकते हैं अपने लिए, अगर आप सूझबूझ से और मैंने जैसा कहा सिंसियरिटी ऑनेस्टी के साथ अगर आप काम करेंगे और पूरी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आप अपने कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। इतना आपके ऊपर ग्रहों का प्रभाव है इस प्रकार का, तो उसका आप लाभ लेकर के चलिए
और लाभ हम यही कहेंगे आपसे यहाँ पर, और लाभ लेते हुए अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए। सीधा सीधा सिंपल तरीका है। बात कर लेते हैं कि भाई 22 जून के बाद हालात कैसे रहेंगे। 22 जून के बाद देखिए धन की स्थिति तो आपकी बेहतर होगी, लेकिन हालात थोड़ा सा स्ट्रगल वाले ही रहेंगे। मैं बात करता हूं अब आपके धन की स्थिति की। तो धनु लगन राशि के जो जातक हैं, आपके लिए धन का आगमन लाभ के रूप में पूरे माह बना रहेगा। आपके हाथों में आपको धन दिखाई देगा। ऐसी बात नहीं है कि धन की स्थिति आपकी कोई कमजोर रहेगी या अभाव रहेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं, मित्रों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे, अपने बड़े भाई बहनों का भी प्यार आशीर्वाद लेंगे, वो भी मिलता रहेगा आपको। और धन का जहां तक संचय करने का प्रश्न है, तो वो भी माह के अंत में जाकर के आप अपनी प्लानिंग जो भी करेंगे उनको बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर पाएंगे 22 जून ऑनवर्ड्स। जहां तक फैमिली रिलेशंस का सवाल है, देखिए पूरे माह वो सामान्य चलेंगे, लेकिन 22 तारीख से और बेहतर और मजबूत संबंध बनेंगे आपके अपने परिवारजनों के साथ। सुख सुविधाएं होते हुए भी उनका पूरा लाभ लेने में कमी रहेगी। प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं, तो आप और आपका प्रेमी या प्रेमिका, उनके बीच के जो संबंध हैं वो उनका आप भरपूर आनंद लेंगे, और आनंद के साथ साथ ये संबंध प्रगाढ़ होंगे, मजबूत भी होंगे। मित्र भी आपको पूरा आपके ऊपर भरोसा और विश्वास रखेगा, आपका भी पूरा विश्वास अपने मित्र पर बना रहेगा, और आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे बहुत अच्छी तरह से, और तालमेल बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों के बीच। किसी प्रकार की कोई समस्या, बाहरी समस्या आपके बीच में या और कोई समस्या को लेकर के तनाव पैदा हो, ऐसी स्थिति दूर तक भी नजर नहीं आती ग्रहों के आधार पर। वैवाहिक संबंधों की अगर मैं बात करूं, तो देखिए वैवाहिक संबंधों में क्या है कि वैवाहिक संबंध तो आपके सही हैं, सही रहेंगे। बस थोड़ा सा जो ध्यान आपको रखना है वो इसी बात का रखना है कि अपने स्पाउस की जो सेहत है, जो हेल्थ है, उसमें कमी ना आने पाए, उसके कुछ यहाँ पर संभावना बनती है। वैसे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, और अपने कार्यों को बुद्धि और अपने ज्ञान के द्वारा काफी कुछ समस्याओं को तो आप अपने लेवल पर ही सॉल्व कर लेंगे, इतनी क्षमता आपके अंदर रहेगी। और छात्रों की अगर मैं बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, तो एजुकेशन को लेकर के भी नॉर्मल एजुकेशन हो या हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट, दोनों को ही अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। साथ ही संतान की अगर मैं बात करूं, तो संतान के द्वारा भी माता पिता उनके कार्यकलापों से, उनके द्वारा प्राप्त किए गए रिजल्ट से प्रसन्न रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य आपका किसी हद तक ठीक रहेगा, बीच बीच में थोड़ा सा 19-21 की संभावना है, तो उसको अगर आप ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे, तो वो भी चीज़ें सही चलेंगी स्वास्थ्य को लेके। इसी प्रकार शत्रुओं का भी है, उनसे भी थोड़ा सा सावधान जरूर रहिएगा। अगर आप चाहते हैं तो उनसे भी सावधान जरूर रहने की आवश्यकता रहेगी। उपाय आप क्या करें, कौन से वो उपाय हैं जिनको करने से आपको कुछ अच्छे परिणामों की और बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी हो सकती है। एक तो साथियों, आप अब प्रातःकाल घर से जब निकलते हैं तो केसर का तिलक अपने मस्तिष्क पर, अपनी जिह्वा और अपनी नाभि पर जरूर करते रहें, और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप, और दूसरा जो मंत्र है वो मंत्र जो है मैं आपको बता रहा हूँ, उसका भी एक माला जाप जरूर करें। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, बस इसका जाप करें, एक माला काफ़ी है, अगर ये भी करेंगे तो अच्छा। और सूर्य देव को जल अवश्य दें प्रातःकाल। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः इस मंत्र की 108 बार उसी समय पर, जल देते समय पर आपको जप करना है। बाकी आपको और किसी विशेष उपाय की करने की कोई आवश्यकता नहीं मैं समझता, बस ये छोटे छोटे 1-2 उपाय आप जरूर करें, इसी से ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो साथियों, ये थी चर्चा मासिक राशिफल को लेकर के, जो कि जून 2025 का था आप धनु लगन राशि के जातकों का। और हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारा वीडियो लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे सभी आप तक पहुंचें विद नोटिफिकेशंस, और उनका भी आप समय समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे साथियों, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आपका बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।